सुस्वागतम दोस्तों। बाल महाभारत कथा के अंतर्गत आज हम दूसरा अध्याय देख रहे हैं, देवव्रत। इससे पहले अध्याय में हमने देखा था कि महाभारत कथा का सार हमने देखा था और इसमें हमने पूरी जानकारी, पूरी महाभारत की कथा संक्षेप में देखी थी। आज हम देख रहे हैं पहला अध्याय, सच्चे अर्थों में देवव्रत। आपके पाठ्य पुस्तक में दूसरे क्रमांक पर है। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शंतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शंतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। तो हुआ ऐसा कि गंगा जो है, गंगा नदी जो है, वो युवती के रूप में गंगा तट पर घूम रही थी और वहां पर राजा शंतनु से उनकी मुलाकात हुई। राजा शंतनु जो है उन पर मोहित हो गए और उन्होंने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तब गंगा ने कुछ शर्तें सामने रखी, जिसे शांतनु ने तुरंत स्वीकार कर लिया और इस प्रकार से दोनों का विवाह हो गया। समय पाकर गंगा ने शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए। गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। अब कथा इस प्रकार से आती है महाभारत में कि जब विवाह हो गया तो इनके कई पुत्र हुए, लेकिन गंगा ने उनको जीवित नहीं रहने दिया। जैसे पुत्र उनको होता था, गंगा उसे ले जाती थी और गंगा नदी में डुबो देती थी। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शंतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शंतनु चकित रह जाते। उनको आश्चर्य और क्षोभ का पारावर न रहता। उनको बड़ा आश्चर्य होता और क्षोभ अर्थात दुख, और दुख भी होता कि उनके पुत्रों को उनकी ही पत्नी जो है वह नदी में बहा दे रही है और उनको मार दे रही है। शांतनु वचन दे चुके थे। अब शांतनु ने वचन दिया था कि वो कभी भी कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगे, क्योंकि गंगा ने उनसे वचन ले रखा था विवाह से पहले कि अगर आप सवाल पूछोगे तो वो उनको छोड़कर चली जाएगी। तो यहाँ पर शांतनु इस वजह से चुप थे, शांत थे। इस कारण मन मसोच कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से न रहा गया। तो इस प्रकार से 7 बच्चों को जो है नदी में जो है बहा दिया गंगा नदी ने। अब शांतनु वचनबद्ध थे कि वो कभी सवाल नहीं पूछेंगे, और अगर सवाल पूछेंगे तो गंगा उनको छोड़कर जाने वाली थी। इस वजह से वो हमेशा शांत रहे, लेकिन 8वें बच्चे के समय पर वो बीच में बोल पड़े। माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। और उन्होंने रोक कर पूछ लिया कि आप अपने ही बच्चों को क्यों मार रही हो? अकारण, बिना किसी कारण के नादान अर्थात अनजान, भोले भाले, नासमझ बच्चों को बेमतलब क्यों मार दे रही हो? और इस प्रकार का घृणित कार्य, घृणा पैदा करने वाला बुरा कार्य करना तुम्हें शोभा नहीं देता, मतलब अच्छा नहीं लगता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। तो जैसा कि वचन ले रखा था विवाह से पहले गंगा ने शांतनु से कि अगर वो उनको कुछ पूछेगी तो वो उनको छोड़कर चली जाएगी। तो इस प्रकार से गंगा ने 8वें बच्चे को नदी में बहाया नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस बच्चे को कुछ दिन पालूंगी, जैसे ही वो थोड़ा सा संभल जाएगा तो मैं फिर आपको छोड़कर चली जाऊंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। तो जो 8वां बच्चा था वो बाद में आगे चलकर जो है भीष्म पितामह के रूप में प्रसिद्ध हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। विरक्त हो जाना अर्थात किसी भी काम में मन नहीं लगना, और एक प्रकार से ऐसी स्थिति आ जाना कि आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो और सिर्फ किसी एक ही ध्यान में आप मग्न रह रहे हो। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे।
एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा कि किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठिला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गया। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, आप ले जाए इसे अपने साथ। तो यहाँ पर अब जो है गंगा ने उस बच्चे को लेकर चली गई थी और जब वापस उस बच्चे से मुलाकात हुई तो काफी बड़ा हो चुका था बच्चा और महर्षि वशिष्ठ से उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। और इस प्रकार से फिर उसका नाम, उस बच्चे का नाम, उस बालक का नाम देवव्रत रखा था गंगा ने और वो उन्होंने शांतनु को सौंप दिया। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए अध्याय के साथ।